Hey friends, welcome to my channel and today we are going to study The Lament by Anton Chekhov. शाम का वक्त था, मोटी गीली बर्फ धीरे धीरे पड़ रही थी। गलियों की लालटेन जल रहे थे। उन पर छतों पर बर्फ की सॉफ्ट थिन लेयर बन गई थी। घोड़ों की पीठ पर, लोगों के शोल्डर्स पर, हेड्स पर चारों तरफ हल्की हल्की बर्फ पड़ रही थी। तो एक कैब ड्राइवर था, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला। आयोना नाम था उसका। बड़ा सफ़ेद सा हो रखा था बर्फ़ से। देखने में एकदम भूत की तरह लग रहा था। वो झुका हुआ था, इतना झुका हुआ था जितना एक ह्यूमन बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा झुक सकती है। अपने बॉक्स पर बैठा हुआ था और बर्फ़ चाहे जितनी भी इस पर गिरती ये मूव नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि ये ज़रूरी नहीं समझता कि उस बर्फ़ को खुद से हटाना। ये रशिया है दोस्तों, और यहाँ पर हमेशा बर्फ़ पड़ती रहती है। ठंडा इलाका है। तो इसका छोटा सा एक घोड़ा है, वो भी पूरा सफ़ेद हो रखा था, उस पर भी बर्फ़ जमी हुई थी। वो भी एकदम मोशनलेस था, ऐसे खड़ा था बिना हिले डुले। उनको देखकर लग रहा था कि दोनों किसी न किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। अगर ये स्टोरी सुनने वालों को भी अगर उनके घर से माहौल से निकाल कर इस माहौल में रख दिया जाए, तो ऐसी लाइट्स लगाकर आवाज़ के माहौल में लोग बस जल्दबाजी में ही लगे रहते हैं। तो आप भी ये चीज़ देखकर गहरी सोच में डूब जाओगे। और आयोना और उसका छोटा सा घोड़ा बहुत ही लंबे टाइम तक अपनी जगह से हिला नहीं। शाम की धुन इस टाउन पर धीरे धीरे उतर रही थी। इन गलियों की लैम्प्स की सफ़ेद लाइट्स सूरज की ब्राइट किरणों की जगह ले रही थी। गलियों का शोर अचानक से बढ़ने लगा। क्या भी, एक आदमी ने चिल्लाकर आयोना से पूछा, बाईबर्ग ब्रिज जाओगे? ऐसा पूछा। तो आयोना कूद कर खड़ा हो गया। उसने अपने बर्फ से ढकी हुई पलकों से उस ऑफिसर की तरफ देखा जो उसके सामने खड़ा था, ओवरकोट पहने, सर पर अपने कुछ हुड सी कोई टोपी सी डाल रखी थी। वाइबर्ग वे? ऑफिसर ने फिर से पूछा। सो रहे थे क्या तुम? वाइबर्ग भी चलोगे? तो आयोना ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए उस घोड़े की लगाम उठाई, और उसे उठाने के बाद घोड़े की बैक पर और गर्दन पर जो बर्फ़ लगी हुई थी वो गिर गई फिसल कर। ऑफिसर एक लंबी सांस भरता हुआ गाड़ी की सीट पर बैठ गया, और आयोना ने अपने घोड़े को इनकरेज करने के लिए अपने मुंह से आवाज़ निकाली। घोड़े ने भी एक हंस की तरह अपनी गर्दन को बाहर खींचा और अपने पैरों को सीधा किया। अब आयोना की आदत थी कि वो चाबुक मारता था, हल्की सी चोट मारता था। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मारता था अपने घोड़े को। घोड़ा चल दिया। अब उसको पता नहीं कहाँ जाना है, जहाँ उसका मालिक उसे लेकर जाएगा। जैसे जैसे आयोना अपने गाड़ी को चला रहा था, तो उसे आवाज़ें सुनाई दे रही थी। क्या कर रहा है? लोग उसे पूछ रहे थे कहाँ जा रहा है। राइट राइट राइट, सीधा चलना। पीछे बैठे ऑफिसर ने उसे पूछा, क्या तुम्हें ड्राइव करना नहीं आता? राइट साइड रखो ना अपने घोड़े को। तभी एक कोचमैन उनके पास से निकला अपनी प्राइवेट गाड़ी पर, अपनी बर्फ को झाड़ता हुआ गुस्से में आया आयोना की तरफ। तो पीछे बैठा ऑफिसर मजाक मजाक में बोला, कैसे लुच्चे लफंगे लोग हैं यहाँ पे। फिर आयोना ने पलट कर उस ऑफिसर की तरफ देखा और अपने लिप्स को हिलाने लगा जैसे वो कुछ बोलना चाह रहा हो, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। तो ऑफिसर ने खुद से पूछा, क्या हुआ? आयोना ने एक बहुत हल्की सी उसकी तरफ स्माइल दी और बहुत कोशिश करके उसके मुंह से कुछ निकला। इस हफ्ते मेरा बेटा बैरन गुजर गया। उसकी आवाज़ में दर्द था। अच्छा, कैसे हो गई उसकी डेथ? अब ये सुनते ही आयोना ने अपनी पूरी बॉडी पीछे की तरफ घुमा ली और बोलने लगा, पता नहीं, कह रहे थे कि बहुत तेज़ बुखार था। 3 दिन तक वो हॉस्पिटल में था और अचानक से गुजर गया। आगे देखो आगे। ऑफिसर ने उसे आगे देखने को कहा तो सामने से एक आवाज़ आई। शायद किसी गाड़ी में वो टकराने वाला था। पागल हो गया है क्या? आंखों का इस्तेमाल कर, अभी मर जाते। पीछे बैठा ऑफिसर भी उसे बोल रहा था कि जल्दी चलाओ, नहीं तो कल तक हम नहीं पहुंचेंगे, थोड़ा जल्दी चलाओ। अब उसने अपनी गर्दन घुमा ली, आगे की तरफ देख रहा था। घोड़े को चाबुक भी मार रहा था। बार बार उसने पलट कर कई बार पीछे ऑफिसर की तरफ देखा, लेकिन उस ऑफिसर ने पता क्या किया, अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा था, कभी इधर देख रहा था, कभी उधर देख रहा था, कभी आंखें ही बंद कर ले रहा था कि मैं तुम्हारी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऐसे चलते चलते एक जगह पर रुका, वहाँ पे ऑफिसर को उतारा और वहाँ जाकर वापस अपनी सीट पर बैठ गया। फिर से वो मोशनलेस अकेला हो गया।
बर्फ़ उस पर गिर रही थी, ढकने लगी थी। 1 घंटे तक वो बैठा रहा। 1 घंटे के बाद फुटपाथ से रबर के जूतों की चू-चू करने की आवाज़ आई। 3 लोग झगड़ते हुए वहाँ पर आ रहे थे। 3 लड़के थे, 2 तो लंबे थे, 1 छोटा था और छोटे वाले की कुबड़ निकली हुई थी। वो चिल्ला कर बोला, "कैबी, पुलिस ब्रिज जाना है।" तो आयना ने फिर से अपनी लगाम उठाई, मुँह से आवाज़ करने लगा और वो लोग बदले में इसे बहुत कम पैसे दे रहे थे। लेकिन इस बात पर इसने माइंड नहीं किया। चाहे जितने भी मिले, वो बस अकेला नहीं रहना चाहता था। जो भी मिले सब बराबर है। उसने लोगों को बिठाया। तीनों ने एक दूसरे को धक्का दिया। वो ढकेल रहे थे, गंदी गंदी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर रहे थे तीनों। अब उस गाड़ी में इतनी जगह नहीं थी कि तीनों बैठ सके, तो 2 जन बैठेंगे और 1 जन खड़े रहेंगे। इन दोनों में बहुत खटपट होने के बाद ये तय हुआ कि सबसे छोटा वाला, जिसकी कुबड़ निकली हुई है, वो खड़ा रहेगा क्योंकि वो छोटा है। "चलो अब चलो यार, हरी अप", वो बोला। तो जैसे तैसे करके उसने अपनी सीट ली। आयना की गर्दन पर वो सांस ले रहा था और बोला, "जल्दी चलो।" आयना को बोलता है कि चलती हुई गाड़ी में कि ये कैप जो तूने पहन रखी है ये सबसे बेकार है। तो आयना हंसकर बोला, "हाँ ये सच है, थोड़ा जल्दी चलाओ।" उनमें से एक बंदा बोला कि मेरा सर तो फटा जा रहा है, कल रात को मैंने 4 बोतल पी ली थी। "तुम झूठ क्यों बोलते हो?" ऐसा बोलकर वो आपस में लड़ने लगे। अब ऐसे में वो छोटा वाला आयना पर फिर से चिल्लाया, "ये क्या तरीका है गाड़ी चलाने का? चाबू का इस्तेमाल करो, जल्दी चलो, हमें जल्दी पहुंचना है।" आयना ने फील किया कि वो आदमी उसकी पीठ पर हाथ मार रहा था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो चुपचाप सुन रहा था कि ये लोग पीछे बैठकर उसकी इंसल्ट कर रहे थे। लेकिन ऐसा होने से धीरे धीरे उसका अकेलापन कम हो रहा था। वो नहीं चाहता था अकेला रहना, कोई ना कोई उसके साथ में हो, चाहे इंसल्ट करता रहे लेकिन साथ में रहे। जब वो बातें कर रहे थे, आयना बहुत बार पीछे मुड़कर उनकी तरफ देख रहा था। उसको बस इंतज़ार था कि एक बार ये थोड़ी देर के लिए चुप हो, थोड़ी साइलेंस हो जाए इन लोगों के बीच में, तो मैं भी अपनी बात इन लोगों को बोलूँ। फिर जैसे ही वो चुप हो गए तो ये धीरे से बोला, "इस हफ्ते मेरा बेटा मर गया, हम सबको एक दिन मर जाना है।" वो कुबड़ा चिल्लाया खांसता हुआ, "तुम अब जल्दी चलाओ यार, ऐसे में हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे कभी।" पर थोड़ी बहुत इन लोगों में बात होने लगी। ये लोग उस कैब ड्राइवर से पूछने लगे, आयोना से पूछने लगे। उन्होंने पूछा कि क्या तुम शादीशुदा हो? वो हंसकर बोला, "हाँ मेरी वाइफ है और एक मेरा बेटा भी था, इस हफ्ते गुजर गया और देखो मैं ज़िंदा हूँ। कितनी अजीब बात है ना, मौत गलत दरवाजे खटखटाती है। मुझे ले जाने के बजाय मेरे बेटे को ले गया।" पीछे मुड़ा, अपनी बात बताने लगा, इसका बेटा कैसा मरा। लेकिन एट दिस मोमेंट वो छोटा वाला सांस भरता हुआ बोला, "थैंक गॉड हम लोग पहुँच गए आखिर।" उसके बाद वो लोग आयना के कैब से उतरे और वो लोग देखता रह गया। वो लोग अंधेरे में गायब हो गए। दोस्तों, अब एक बार फिर से आयोना अकेला हो गया। शांति में सोचने लगा, चिंता में यहाँ वहाँ देखने लगा कि इतने सारे लोग हैं, इन गलियों से जा रहे हैं, एक इंसान नहीं है जो उसकी बात सुन सके। लोग तो उसे नोटिस भी नहीं कर रहे थे। उसे लग रहा था उस वक्त कि उसके दिल में इतना दुख है। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी अगर उसका दिल फट पड़ेगा तो उसमें से इतना दुख निकल जाएगा कि ये पूरी अर्थ उसे ओवरफ्लो हो जाएगी। लेकिन रोशनी में भी उसके दुख को कोई नहीं देख पा रहा। तभी एक कूली टाइप का आदमी उसे देखता है। वो शायद उसे बात करने में इंटरेस्टेड हो, तो वो पूछता है आकर टाइम। फिर वो जवाब देता है 9 बज रहा है। वो पूछता है, "यहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ से जाओ, ये कोई खड़े होने की जगह थोड़ी है यहाँ पे।" आयना आगे बढ़ने लगा और सोचने लगा कि यूज़लेस है लोगों से तो हेल्प मांगना। लगभग आधे 1 घंटे बाद में वो देखने लगा कि वो बहुत जल्दी वापस आ गया। आज ज़्यादा कुछ कमाया भी नहीं। वो सोचने लगा, घोड़े को क्या खिलाऊंगा। तो उसे एक यंग कैब ड्राइवर दिखा। वो आदमी उठा। उस आदमी से उसने जाकर पूछा, "पानी पियोगे? पानी पीना है?" अब ये सोचता है कि ये आदमी शायद उसकी बात सुन सकता है। वो अपनी कहानी सुनाने लगता है उसे, "अच्छा तुम्हें पता है मेरा बेटा गुजर गया इस हफ्ते हॉस्पिटल में, बड़ी लंबी कहानी है।" आयना देखता है कि उसकी वर्ड्स की क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं उस पर। वो सुनाता गया लेकिन वो आदमी लेटा लेटा सो गया। अब आयना ने गहरी सांस ली और उसके दिल से बस एक ही बात निकली, जैसे जवान आदमी को पीने की तलब होती है, वैसे ही बूढ़े आदमी को
अपने लाइफ में बात करने के लिए कोई चाहिए। 1 हफ़्ता होने को आया था उसके बेटे को गुज़रे हुए, और अब तक प्रॉपरली वो किसी को इस बारे में बता भी नहीं पाया था। वो बताना चाहता था कि उसका बेटा बीमार कैसे हुआ, उसने कैसे सफ़र किया, कुछ बोले बिना ही वो मर गया, उसकी बेटी कैसे गाँव में रह गई। ये सब बातें बताना चाहता था। वो जानता था कि उसकी बातें सुन कोई एक गहरी सांस भी नहीं भरेगा। इससे तो अच्छा था कि मैं किसी औरत को जाकर ये बात बताऊं, वो कम से कम मुझसे ज़्यादा सिंपैथी रखेगी। अब वो अपने घोड़े को देखने गया। खाने और सोने का टाइम हो गया उसका भी। वो अपना कोट टांग कर अपने घोड़े के पास गया। आज वो अपने घोड़े को अनाज नहीं खिला सकता था, सूखी घास ही थी उसके पास। वो उस घोड़े के ब्राइट आइज़ में देखकर बोलता है कि आज सिर्फ घास है तुम्हारे लिए खाने के लिए, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं ठीक से गाड़ी भी नहीं चला पाता। आज अगर मेरा बेटा होता तो वो बहुत ही अच्छी चलाता गाड़ी। अगर वो ज़िंदा होता। हमें अकेला छोड़कर चला गया वो। फिर वो कुछ मोमेंट के लिए चुप हो गया, कुछ बोला नहीं, और फिर से वो अपनी स्टोरी अपने घोड़े को सुनाने लगा। तुम्हारी भी माँ है, अगर तुम्हें छोड़कर चली जाए तुम्हें कैसा लगेगा इस दुनिया में। वो घोड़ा चबा रहा था, सुन रहा था, अपने मालिक के हाथ पर सांस ले रहा था। आयना अपनी सारी फीलिंग्स बाहर निकाल रहा था, अपनी सारी स्टोरी अपने घोड़े को सुना रहा था। शायद इससे उसका दिल हल्का हो।